ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसद की, और संसद में जिस तरह से सांसद महुआ मोइत्रा ने काली मैया का रूप धारण किया। Just as one can't be partly pregnant, you either are or you're not. Simply because judges are even scared to touch their case for fear of offending the government. उनके उस रूप को देखकर हर आदमी आश्चर्यचकित होने के साथ साथ भयभीत है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में जो बोला उसमें उन्होंने न्यायपालिका को भी आईना दिखाने का काम किया और न्यायपालिका को क्या करना चाहिए ये बताने में भी कोई संकोच नहीं किया। महुआ मोइत्रा ने ये भी बता दिया कि सांसदों को विशेष अधिकार क्यों दिए गए हैं कि वो सदन में अपनी बात निर्भीकता के साथ रख सकें। सदन ही सर्वोच्च है, उससे बड़ा सर्वोच्च कोई नहीं है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका तीनों के जो अधिकार हैं वो संसद के पास हैं। सांसद कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं और उन नियमों का पालन कार्यपालिका को भी करना पड़ता है और न्यायपालिका को भी करना पड़ता है। और हम यदि उन्हीं के बारे में नहीं बोल पाएँ तो कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने जैसी भाषण शुरू करने जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठकर जाने लगे तो उन्होंने प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी बात पूरी सुनकर जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी चले गए। लेकिन महुआ मोइत्रा के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने बिल्कुल ये आज मैं काली माँ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी किसी चीज़ का अंत होता है जिसके खिलाफ की लड़ाई लड़ी जाती है तो वो लड़ाई निर्णायक होती है। और काली मैया का जो स्वरूप धार्मिक ग्रंथों में है कि जब जब अत्याचार बढ़े, जब जब लोगों ने अपनी सीमा रेखा को तोड़कर दूसरों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किए, उस समय माँ शक्ति ने इस दुनिया का संहार करते हुए व्यवस्थाओं को फिर लागू किया है। तो महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से न्यायपालिका को चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे कोई महिला या तो प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन बीच की स्थिति में नहीं होगी। तो जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बड़ी बड़ी टिप्पणियां तो करते हैं लेकिन जजमेंट नहीं देते हैं, टिप्पणी करके छोड़ देते हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं। उनका काम है न्याय देने का। कोई मामला उनके पास गया है, उसकी वो सुनवाई करें, उस सुनवाई करने के बाद उसमें न्याय देने का काम करें, आदेश लिखें। उनकी सलाह देने की जो आदत पिछले 5-7 सालों में जुडिशरी की पड़ गई है, उस पर महुआ मोइत्रा ने संसद के अंदर गहरा वार किया है। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर कि यदि विपक्ष का कोई मामला है तो उसको कोई ना तो सुनने के लिए तैयार होता है और ना उस पर कोई निर्णय करने की बात करता है, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देकर न्याय के नाम पर विपक्ष के ऊपर अन्याय किया जा रहा है, ये उनका कहना था। जो विशेष अदालतें बनाई गई हैं, पीएमएलए कोर्ट बनाई गई हैं, वो भी सत्ता पक्ष के साथ और विपक्ष के साथ अलग अलग तरीके से न्याय करती हैं। यह बात उन्होंने सदन में बड़े आक्रामक तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से रखते हुए न्यायपालिका को यह चेतावनी भी दी है कि यदि वो अपनी साख को बचाए रखना चाहते हैं तो उन्हें न्याय करना पड़ेगा और न्याय करना चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात कही है उसकी पूरे भारत में भी नहीं, पूरी दुनिया के देशों में महुआ मोइत्रा की तारीफ़ हो रही है। और ये हम सरीके जो लोग देखते हैं कि महुआ मोइत्रा ने वर्तमान संदर्भ में यदि इतनी ताकत से अपनी बात संसद के अंदर बोली है, और ये तब बोली है जब एक बार वो संसद से बाहर निकाली जा चुकी हैं और वो उस दौरान सब जगह गई, उनका बंगला खाली कराया गया, वो हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, न्याय कहीं से नहीं मिला और वो दोबारा फिर जनता ने उन्हें जिता के दोबारा भेजा और उन्होंने उस शक्ति का उपयोग संसद में किया है
और जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं सांसदों को कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले, और उस बातों को सुनने के बाद संसद जो भी निर्णय लेगी बहुमत से लेगी, लेकिन निर्णय लेने के पहले किसी को किसी का पक्ष रखने से रोका ना जाए। सबको अपने अपने पक्ष रखने का अधिकार है। ये बात महुआ मोइत्रा ने बड़े स्पष्ट तरीके से कह दी। महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो निश्चित रूप से अभी हाल ही में जब पश्चिम बंगाल सीजेआई साहब गए थे, चंद्रचूड़ साहब, और वहाँ पर ममता बनर्जी ने भी अपने आप को एक एडवोकेट के रूप में ये न्यायपालिका का एक हिस्सा होते हुए कहा था कि आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उसको लेकर उन्होंने सीजेआई को भी चिंता जताई थी। तब सीजेआई ने ये कहा था कि न्यायालय में बैठने वाले लोग भगवान नहीं हो सकते हैं, और जो उन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं ये गलती आप लोग नहीं करें। वहाँ पर भी बैठने वाले लोग इंसान हैं, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, और उन्होंने जो विश्वास दिलाया था कि न्यायपालिका न्याय करेगी। और ये सब जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि न्याय का देवता हिंदू धर्म में शनि को माना जाता है, और हर कर्म फल का समय आने पर उसका जो परिणाम है वो जो करता है उसको भोगना ही पड़ता है। इसमें भगवान भी नहीं बचे, देवता भी नहीं बचे, राजा महाराजे भी नहीं बचे, और आम आदमी भी नहीं बचा। कर्म का फल केवल उसी को भोगना पड़ता है जिसने कर्म को किया है। अब लोग बोल रहे हैं शनि की दिशा बदल गई है, चाल बदल गई है, और ये जो समय चल रहा है वो शनि देवता का समय चल रहा है। उनके साथ राहु केतु भी कहीं ना कहीं शामिल हो गए हैं, और इस समय शनि वक्री अवस्था में है। तो शायद ये जो आक्रामकता है, जो माहौल बना है, वो न्याय के सिद्धांत के आधार पर ही बना है कि जब जो ताकतवर था वही न्याय करने की स्थितियों में होता है। तो अब चूँकि शनि खुद विद्यमान है, जो ग्रह दशा चल रही हैं वो शनि से प्रभावित होकर चल रही हैं, तो शनि न्याय तो करेगा, और कर्मफल के अनुसार अभी का जो न्याय होगा वो अभी मिलेगा, बाद का जो होगा वो बाद में मिलेगा। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से बिना किसी डर और भय के न्यायपालिका को लिया है, ख़ासतौर से जैसे नीट का मामला था। अब नीट के मामले में जो भी मामले सरकार जिनमें चर्चा नहीं कराना चाहती है, उसमें ये कह के बचने का प्रयास करती है कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम संसद में इसकी बात नहीं करेंगे। जबकि संसद सर्वोपरि है, तो ठीक है, हम उस केस के संबंध में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो विषय तो बहुत बड़ा है ना। 70 परीक्षाएं लीक हुई हैं, इतने सारे बार जो है छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उसकी जो नीति है, नियम है, उसमें जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, इस पर लोकसभा में और राज्यसभा में भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन हम केवल ये कह के चर्चाओं को रोक दें कि ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी। राफेल के मामले में भी ऐसे ही हुआ, हिंडनबर्ग के मामले में भी ऐसे ही हुआ। भाई संसद में संसद सदस्यों को अपनी बात कहने से क्यों रोका जाना चाहिए? और स्थगन प्रस्ताव कोई पहली बार नहीं आए। सबसे ज़्यादा स्थगन प्रस्ताव तो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, सबसे ज़्यादा स्थगन प्रस्ताव वही लेके आई है, और उस पर समय समय पर चर्चाएं भी हुई हैं। चर्चा होना एक अच्छी बात है। चर्चा होने से मामले में कहाँ गड़बड़ी हो रही है उस तक पहुँचना आसान होता है, और फिर उनको सुधारना आसान होता है। तो महुआ मोइत्रा ने जो संसद में अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जिस तरीके से सभी पक्षों को घेरा है, विशेष रूप से न्यायपालिका के जो वर्तमान स्वरूप है उस पर जिस तरीके से हमला किया है, उससे लोगों को एक नई आशा का जन्म हुआ है। और कहीं ये कहा जा रहा है कि अब न्यायपालिका को भी सोचना होगा कि यदि उसे अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो उसे न्याय करना पड़ेगा, उसमें को भी डर और भय से बाहर निकलना पड़ेगा। और उस डर और भय से बाहर निकलने के लिए बड़े अच्छे तरीके से महुआ मोइत्रा ने जो बात करी है, 62 साल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल है, 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल है,
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए हाई कोर्ट के जजों में जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा है, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि सरकार उनके ऊपर मेहरबान हो और वो सरकार के पक्ष में निर्णय देने की सोचते हैं, सरकार से डर और भय खाते हैं, तो उन सब बातों का जितना अच्छा तरीके से चित्रण महुआ मोइत्रा ने संसद में किया है, उसके कारण उनकी एक नई इमेज पूरी दुनिया के में तो बनी है, देश में भी बनी है कि एक महिला ऐसी है जो संसद में अपनी बात पूरी निर्भीकता के साथ कह सकती है, वो भी जब उसे कुछ महीने पहले ही संसद से बाहर निकाला गया हो, उसकी संसद की सदस्यता समाप्त की हो, वो बजाय डरने के और निर्भीक होके अपनी बात कर रही है। और उसे पश्चिम बंगाल में वो माँ काली के स्वरूप में देखा जा रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी जीत हो गई कि उसकी जो आक्रामकता है, उसके जो तेवर हैं, जो वो जनता की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है, तो लोगों को ये विश्वास होने लगा कि नहीं, महुआ मोइत्रा जी जो हैं वो जनता की महंगाई, बेरोजगारी और ये सारी गड़बड़ियों की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। तो एक अच्छे नेता के रूप में महुआ मोइत्रा स्थापित हुई है। एक ही उसने भाषण में पूरे देश भर में अपनी एक नई इमेज लड़ाकू नेता के रूप में बना ली है और देखते हैं उसका भाग्य कहाँ उसे ले जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में कुछ भी हो जाए कहा नहीं जा सकता है, लेकिन महुआ मोइत्रा की इस निर्भीकता से महुआ मोइत्रा भारतीय नेताओं की जमात में ऐसी नेता के रूप में शामिल हो गई हैं जिनकी कई वर्षों तक चर्चा देश और विदेश में होती रहेगी। नमस्कार।